अगर एक बॉटम लाइन में आपको ये सारी चीज़ें बता दूं कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम गुस्सा कंट्रोल कैसे करें और बहुत ज़्यादा जिन लोगों को गुस्सा आता है तो वो क्या करें ऐसी चीज़, टिप्स तो हम बाद में शेयर करते हैं, लेकिन एक लाइन आप याद रखें, डिले द रिस्पॉन्स। अच्छा, कुछ तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइनर चीज़ों के ऊपर गुस्सा आ जाता है कि ये यहाँ नहीं पड़ी हुई चीज़, वहाँ नहीं पड़ी हुई, इट्स ओके। लेकिन जब आप आर्गूमेंटेशन में आते हैं या आप कोई ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि जहाँ पे आपको किसी को कोई रिस्पॉन्स देना है, तो हमेशा अपना रिस्पॉन्स डिले कर दें। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। स्पिरिचुअल चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सोल्यूशन बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो, कोई भी शख्स जिसको बहुत शदीद गुस्सा आ जाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? यस, कॉन्सिक्वेंसेस। असल में मसला ये है कि जब हमारा राइट ब्रेन या इमोशनल ब्रेन रिस्पॉन्स करता है तो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचता, वो लॉजिक्स नहीं सोचता। उस टाइम आपको कॉन्सिक्वेंसेस याद नहीं रहते कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब जो मैंने बात कही ना कि रिस्पॉन्स को डिले करना, जब आप थोड़ा सा डिले करते हैं तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो फिर आपको सोचने पे मजबूर करता है कि यार नहीं, सोच लो एक दफा जरा, हो सकता है कि इसका कोई नुकसान हो जाए। अच्छा, ये गुस्सा जो है ना, बहुत छोटी छोटी रीजंस भी होती हैं। एक रीजन ये भी होती है कि हमारा जो इनडिसिप्लिन है लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर आप घर से टाइम पे नहीं निकले और आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपको खामखा गुस्सा आएगा, यानी साथ रिक्शे वाला गुजर है, ये तो बहुत है, तो आप कहेंगे ये यहाँ से कहाँ सामने आ गया। और अगर आप अपने टाइम पे निकले हैं, आपने चीज़ों को मैनेज किया है, तो आपका उस दिन मूड बड़ा खुशगवार होगा। एग्जैक्टली, आपकी नींद पूरी है, अगर नींद पूरी है, आपने खाना खाया हुआ है, ठीक है। अगर आप भूखे हैं तो वो तब भी आपको लगेगा, भूखे आपको ज्यादा गुस्सा आता है। आपने किसी जगह पहुंचने लेट हो गए हैं तो आपको आने वाली हर ट्रैफिक बनता जो है ना वो गुस्से में नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब ड्राइव करते हुए अगर अपने अलावा बाकी सबकी ड्राइविंग में नुक्स नजर आ रहे हो तो क्या ये भी नॉर्मलिटी है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, उसकी रीजंस होती हैं। अक्सर लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि लाइक वो ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो अगर उनके पास से कोई भी गाड़ी गुजरे, ओए ये कर दिया, ओए लग जाती, अगर लग जाती तो फिर बंदा पूछे भी लगी तो नहीं है ना, आप अच्छा, आपने रोड पे तो बड़े मजे के हम बाद में सोचते हैं, खैर वो होते तो हादसा ऐसे। फॉर एग्जांपल आपने गुजरते हुए देखा किसी को और वो किसी ने इशारा कर दिया किसी को, मतलब साथ से गुजरा, आप बहुत डिफरेंट तरह के इशारे कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक कॉमन सा इशारा जो मैं रोड पे देखती हूँ जाते हुए, कोई दो लोग आपस में जा रहे हैं, एक ने दूसरे को यूं करके ना ऐसे हाथ कर दिया तो लाना था तुम्हारे पे, ठीक है, सॉरी, लेकिन दिस इज वेरी कॉमन। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद जाके आगे देखा कि वो दोनों वहां पे रुके हुए साइड पे और शर्ट्स के बटन फटे हुए हैं और लड़ाई हुई भी और सारा कुछ। तो दिस इज डेली लाइफ रूटीन एंड रिस्पॉन्सेज जो हम देते हैं। तो अगर एक बंदे ने तुम्हें कर दिया है तो अगर हम थोड़ा सा उसको फैमिली के अंदर देखें, ओसीडी का बड़ा मसला आता है। अगर आपके खानदान में किसी भी एक शख्स को ओसीडी का इशू है तो वो आपको जीना हराम कर देगा। ये यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है, ये कप यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है। बहुत माइनर चीजें, एक नॉर्मल आदमी जो है वो इन चीजों को शायद नोटिस नहीं करता। अच्छा शाहरबानो, आपने ये ओसीडी की बात की, लेकिन जो फैमिली है, अगर हम गुस्सा देखें ना कहाँ कहाँ ज्यादा आता है, तो फैमिली में मियाँ बीवी को आपस में बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट गुस्से वाली चीजें जो हमें नजर आती है। यानी जैसे में हमने ट्रैफिक की एक बात की, इस तरह से एम्प्लॉइज या वहाँ पे उनका एक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसी तरह से घर में जो है ना वो मियाँ बीवी के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन, सास बहू के, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ क्या है, वहाँ हमारे इमोशंस हैं और बाज़ औक़ात हम गुस्से को इस तरह से भी देखते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। यानी हमें जो ऊपर एक टिप नजर आ रही है ना आइसबर्ग की, हमें लग रहा है कि गुस्सा क्यों आ रहा है भाई इसको, मतलब बीवी है, तुम हर वक्त में जब भी घर में आता हूँ तुम गुस्से के मूड में रहती हो, ठीक है। या बीवी हस्बैंड को कहती है जब भी आप घर से आते हैं बाहर से तो आप सड़े हुए होते हैं, आपका मूड ऑफ होता है, आपको गुस्सा आया हुआ होता है। भाई नीचे देखें क्या रीजंस हैं, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपने इग्नोर किया है और मुसलसल किया है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग आमतौर पे कहते हैं बर्स्ट हो जाना, फट पड़ना कि मेरी अब बर्दाश्त से बाहर हो गए। तो इसमें हमें ना बाज़ वक़्त कम्युनिकेशंस करना राइट टाइम पे बड़ा जरूरी है। यानी हमेशा आपने चीजों को लपेटना नहीं होता। डॉक्टर साहब मर्दों को तो अंदाज से डिस्कस भी इस बात पे भी गुस्सा आ जाता है कि राह चलते कोई अगर आपस में एक दूसरे को 2 मिनट गौर से देख लें, तो ये भी होता है कि भाई ये मुझे देख क्यों रहा है गौर से। इस बात पे तो मैंने झगड़ा देखा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है, फिर बड़ा हौसला है, ये देख क्यों रहा है मुझे, भाई तुम देख किस तरह से रहे हो। सोचिए कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, बेसिकली ट्रिगर पॉइंट्स हैं और हर इंसान के जरा मुख्तलिफ ट्रिगर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। कुछ हमारे कॉमन ट्रिगर पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे इंडिविजुअल ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं और समटाइम हमारी वीकनेसेस, हमारे लॉसेस, आप ये कह लीजिए कि हमारी कुछ ख्वाहिशात होती हैं जो नहीं पूरी हो रही होती हैं, तो वो भी हमारे पास का गुस्से आपका ये कहना है कि अगर आपका कोई पार्टनर, आपका कोई घर वाला या फिर आप जॉब में किसी को देख रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड को, कलीग को, अगर वो बेजा गुस्सा कर रहा है तो उसके पीछे की सूरत हाल देखें, क्या मसाइल चल रहे हैं, पता नहीं उसके दिमाग में कौन सी ऐसी मुश्किलात में वो गिरा हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम अक्सर लोगों को देखते हैं क्योंकि अगर आपस में लड़ाई हो तो पूरे घर का माहौल खराब कर देते हैं वो, तो फिर गुस्सा इस बात पे आता है कि भाई आपस की लड़ाई में पूरे घर का माहौल क्यों खराब किया हुआ है, हमारा क्या कसूर है। वही बात है कि
बहुत सारी चीजें हैं ना कि फिर एक दूसरे से रिलेट Connected करें, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है। हम किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, यानी गुस्सा एक तरफ से आ रहा है और अगर आप दूसरी तरफ से भी वही चीजें शुरू कर देते हैं तो वो मल्टीप्लाई करना क्या चाहिए, रिस्पॉन्स में क्या करना चाहिए? 5 पॉइंट से पहले एक छोटा सा अगर आप आंसर कर दें फौरी तौर पर, एक तो ये कि रिएक्शन में आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, उसके कंसिक्वेंसेस ऑब्वियसली होंगे, लेकिन अगर बहुत गुस्सा आ रहा है और आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके भी कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। बिल्कुल हो सकते हैं, यानी आपने अगर तो वो आपने इकट्ठा कर करके सारा गुस्सा किया हुआ है तो वो डेफिनेटली, अच्छा गुस्से के कॉन्सिक्वेंसेज बाज़ का लोगों को भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं और अपने आप को भी। आपने एक बड़ी मशहूर सी कहावत सुनी होगी कि गुस्सा जो है वो किसी दूसरे की गलतियों का बदला लेना है खुद से, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपको ज़रूरत नहीं होती गुस्सा करने की। फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे अभी हमने रोड की मिसाल दी, बाज़ का दूसरों की गलती होती है लेकिन आपका खाम का सारा दिन मूड ख़राब रहा, ठीक है, आपके किसी एम्प्लॉय ने जो है वो कोई ऐसी बात की, आप रिस्पॉन्स उसको अगर अच्छे तरीके से कर दें तो हो सकता है कि आपका रिस्पॉन्स बेहतर करने से आपकी अपनी जो तकलीफ है वो कम हो सकती है। गुस्सा कंट्रोल करते आप रिग्रेट मोड में चले गए, काश मैं वहां पे एक इसको लगा देता ना, तो आज मैं इस सिचुएशन में। लेकिन उसके कुछ अर्से के बाद आपको एहसास होता है कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इसको नहीं लगाया, है ना? तो कोई 5 ऐसे पॉइंट्स बताएं जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली मेन थिंग जैसे मैंने स्टार्ट ही किया था, डिले द रिस्पॉन्स। डिले द रिस्पॉन्स, ठीक है, यानी उसके लिए अब डिले कैसे करना है आपने, एक तो ये है कि अपने आप को रिकॉल करवाते हैं, खासतौर पे वो लोग जिनको बार बार गुस्सा आता है या जिनको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये लोग उन लोगों को ज़रूर इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको हम माइंड थेरेपी भी कहते हैं ना, यानी माइंडफुलनेस। आपको पता लग गया कि आपका कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि हमें डायबिटीज़ है तो आप उसके लिए पहले से प्रिवेंशन रखते हैं, आपके पास चीज़ें होती हैं, आप उसको मैनेज करते हैं। इस तरह से अगर आपको ये अंदाज़ा है कि मेरी तबीयत ऐसी हो चुकी है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो आई हैव टू डिले द रिस्पॉन्स। डिले द रिस्पॉन्स में क्या है, सबसे पहली चीज़ ये कि आप ब्रीथिंग करें, डीप ब्रीथिंग, ठीक है, यानी आप गहरे सांस लेना शुरू कर दें। गहरे सांस लेने के कई तरीके हो सकते हैं कि आप आंखें बंद करें, एक गहरा सांस लें, फिर रोकें, और रोकने के लिए हम आमतौर पर जो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप फिंगर्स ओपन करना शुरू कर दें, क्लोज करना शुरू कर दें, लाइक दिस, यस, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें आपको एटलीस्ट 10-15 सेकंड्स लगते हैं, यस, टू डाइवर्ट योर माइंड। अब गुस्सा आया तो बता कैसे करेगा इसे? अच्छा, फिर हमारी बहुत सारी अहादीस भी हैं, मतलब जिसमें हमें ये बताया गया कि अगर गुस्सा आया हुआ है तो अपनी जगह तब्दील कर लो, यानी आप खड़े में हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, पानी पी लें। अच्छा, ये जो पानी पीना है, इससे बेसिकली इसका ये है कि हम ये ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ पानी पी लें, हमारी नर्व्स हैं जो कि स्टिमुलेट हुई हुई होती हैं जब आप गुस्से में आते हैं, तो हमारा वेगस नर्व है जिसको जब पानी ठंडा ठंडा पानी मिलता है तो वो नॉर्मलाइज होती है। सो पानी पीना इज़ वेरी गुड थिंग। फिर एक चीज़ जैसे आप मसा करते हैं, ठीक है, तो ये वाले पार्ट्स जो हैं इनको आप थोड़ा सा गीला करें तो ये आपके जो सारे टेंट्रम्स बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसी तरह से फिर एक बहुत अच्छी चीज़, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी है, दे कैन हैव अ स्किपिंग रोप। अगर आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आप बिल्कुल स्किपिंग रोप करना शुरू कर दें, जगह तब्दील कर लें, वॉक करें, मतलब थोड़ा सा टाइम आपने जो है ना वो चीज़, सिर्फ अपना माहौल तब्दील करें, माहौल, हाँ, मतलब एक्सर्शन आप किसी पॉजिटिव वे में करें। आपने एक बड़ी अच्छी सी बात ये भी सुनी होगी कि कुछ लोगों से आप पूछेंगे, आप जैसे फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो कहते हैं कि आपकी लड़ाई होती है तो आप कैसे मैनेज करते हैं, आप लोगों का तो अच्छा जो है वो टाइम गुजर जाता है, तो वो हस्बैंड कहता है मैं ना घर से जरा बाहर चला जाता हूँ, यस, ठीक है। अब ये नहीं, आप वो सिचुएशन जो है ना वो लीव आउट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।